it is a one type of that autocatalytic function which is very essential for that all the types of processes. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. ओके हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े उससे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. द डीएनए रेप्लिकेशन इज़ दैट the two daughter DNA which is formed by that help of the DNA replication and both are semi-conservative. Okay, here one is that the DNA replication, it is a one type of that heterocatalytic function which is depended on that parental DNA. Here one is that this is a diagram. मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं डीएनए. ओके, दिस इज ए डीएनए. हियर वन इज दैट इस डीएनए को इट इज कॉल्ड दैट पेरेंटल डीएनए. ओके, पेरेंटल डीएनए में से 2 डीएनए बनेंगे लेकिन बोथ आर सेमी कंजर्वेटिव. ओके, बोथ आर सेमी कंजर्वेटिव. ओके, इट इज कॉल्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्ट मीनिंग उसका क्या होता है कि यहाँ पर 2 डॉटर डीएनए फॉर्म हो रहे हैं लेकिन बोथ आर सेमी कंजर्वेटिव, नॉट आइडेंटिकल. ओके, हियर वन इज दैट द व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड. इट इज़ वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर है. ओके, the DNA replication requirement, it is a very essential because it is contains that and it is depended on the various types of processes, but in these 3 main processes which are focusing on that, first of all, by this process the maintain that hereditary information. Okay, the DNA replication through हम क्या कर सकते हैं, hereditary information को maintain कर सकते हैं. Okay, second thing is that it is essential for that cell division during the growth or repair of damaged tissue. Okay, यहाँ पर क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होता है उसके लिए ये बहुत एसेंशियल है. वी नो अबाउट दैट माइटोसिस प्रोसेस. ओके, माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस की हम बात करें तो उसके पहले जो इंटरफेज आता है, इंटरफेज में 3 टाइप्स यहाँ पर हमें दिखने को मिलते हैं, G1, S और G2. Okay, here one is that the DNA replication which is occurred in that S phase, it is also called as a synthesis phase. Okay, and the third one is that it is a play a main role in the protein synthesis. So that DNA replication, it is a very required. Okay, the next one is that what are the models of that semi-conservative, conservative and the dispersive, that are modes of DNA replication. Okay, there are 3 modes and the 3 identical or ideal modes, but our scientists and our medical science and also the science only believe on that semi-conservative mode of DNA replication. इसे ही हम क्या मानते हैं, राइट मानते हैं. ओके, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है उसमें से 2 स्ट्रैंड्स जो है वो डॉटर डीएनए में, यानी कि 1 स्ट्रैंड जो है वो डॉटर डीएनए में आएगी लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी. और कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, तो पूरा का पूरा जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर डीएनए में ट्रांसफ़र होता है. ओके, एंड देन थर्ड वन इज़ दैट डिस्पर्सिव टाइप ऑफ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें क्या होता है, तो डिस्पर्सिव टाइप ऑफ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में पैचिस यहाँ पर बनते हैं और उस पैचिस से क्या बनता है, तो डॉटर डीएनए बनता है. ओके, यानी कि कैसा क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेरेंट्स के पैचिस है, यानी कि पेरेंट्स के नाइट्रोजन बेसिस है और यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है. ओके, तो इस टाइप से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव टाइप ऑफ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, but in this video lecture we are already talking about that DNA replication, so that our DNA replication which is followed by this method of that semi conservative mode. Okay,
And next one is that what are the requirements of that DNA replication. Okay, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कोई भी प्रोसेस हो तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंजाइम्स रिक्वायरमेंट्स. ओके, द हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमर, DNA polymerase 3 and the ligase, that are all the types of enzymes which is very required for that DNA replication. And all the enzymes, they carries that different types of functions. Okay, here one is that we are focusing on that first one, helicase. The helicase enzyme, it is the first enzymes that carries that breaks the hydrogen bonds which is present between the two nitrogen bases. Okay, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड्स होता है उसको उसे ब्रेक करने का काम कौन करता है, तो ये हेलिकेज करता है. ओके, देन आफ्टर टोपोआइसोमरेज और हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग उसका रुकवा देते हैं. किसका, तो जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी सुपर कॉइलिंग रुकवा देते हैं. आरएनए प्राइमर, इट इज़ एसेंशियल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर ऑफ दैट डीएनए पॉलीमरेज 3. यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को हमें एक्टिव करना है तो बाय द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर के थ्रू हम उसे एक्टिव करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट लाइगेज, द लाइगेज इज अ लास्ट एंजाइम. इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर दैट जॉइनिंग ऑफ दैट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पर ये दूसरी टर्म है, ये हम आगे चलकर उसका लर्न करेंगे. तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में लाइगेज एंजाइम जो है वर्कआउट करता है. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन दैट डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर वी सी दैट डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, you can see this is a types of the features of the DNA. Okay, here one is that various types of DNA features which is always asked in our exams, so that please remember in this types of mathematically जो जो उसकी वैल्यू है वो हमें याद रखनी होगी. ओके, हियर वन इज दैट दिस इज अ डायग्राम ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. यू कैन सी दैट आर sugar phosphate backbone, nitrogen bases are that adenine, thymine, guanine or cytosine, the major groove and the minor groove. Okay, here one is that are various types of माइनर ग्रू और मेजर ग्रू. यहाँ पर ये वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि माइनर ग्रू और मेजर ग्रू दोनों कैसे आते हैं, दोनों साथ में आते हैं. यानी कि एक माइनर ग्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, मेजर ग्रू होगा. ओके, हियर वन इज दैट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के सम फीचर्स हैं. सी दिस diameter of the two strands, between the diameter of the two strands that are 2 nanometer, we know about that distance between the two base pairs that are 0.34 nanometer, also called as a 3.4. okay, helical pitch of that 3.4 nanometer, and the base pair in one helical structure, it is that 3 point the helical of the base pairs. यहाँ पर base pair कितनी होगी, यहाँ पर प्रॉपर जो हम बात कर रहे हैं वो है बी डीएनए. ओके, तो बी डीएनए की सम फीचर्स हैं कि 2 स्ट्रैंड्स हैं. यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ. सी, ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम के बीच में जो लिखा हुआ है कि 2 नैनोमीटर, यानी कि उसका डायमीटर कितना होगा, 2 नैनोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स, दोनों बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा जो वो क्या कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर. ओके, and also called as a 3.4 angstrom. The helical pitch of that, हेलिकल पिच कितनी होगी, यानी कि मेजर टू मेजर ग्रूव तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो 3.4 नैनोमीटर तक होगा. और इन बिटवीन द वन हेलिकल बेस पेयर, वन हेलिकल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए उसमें कितनी बेस पेयर आती है, तो 10 बेस पेयर. ओके, दिस इज अ आइडिया अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट वन द फोकस ऑन दैट डीएनए रेप्लिकेशन. See, this is a diagram of that parental DNA. The parental DNA, it is part in that
DNA replication. It is also called as a autocatalytic function of the DNA replication. Here one is that the two strands which are formed as a replication fork by the help of various types of enzymes. We know about the first one is that helicase enzyme. Focus on that first of all. Helicase enzyme. Okay, here one is that the helicase enzyme that breaks the between the two hydrogen bonds between the two nitrogen bases. Okay, here one is that the DNA helicase क्या करता है, तो DNA helicase जो दो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसे ब्रेक करने का काम करता है. ओके, हियर वन इज दैट हेलिकेस का काम पूरा हो गया. अब क्या होगा कि जो सेपरेट हुए हैं दोनों स्ट्रैंड वो कॉइल ना हो जाए, यानी कि ऐसी हो ना जाए, तो उसे सिंगल स्ट्रैंडेड रखने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है उसे क्या कहते हैं हम, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. एंड ऑल्सो व्हाट इज अ टोपोआइसोमरेज. द टोपोआइसोमरेज क्या करता है, तो उसका सुपर कॉइलिंग होने से रोकता है. ओके, ये तीनों टाइप के एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में कार्य करते हैं. ओके, देन आफ्टर इस रेप्लिकेशन फॉर्क कब बन गया है, देन आफ्टर द रेप्लिकेशन फॉर्क इज कंप्लीटेड, हियर वन इज दैट द आरएनए प्राइमर आता है. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर साइट से और प्रॉपर ओरिजिन साइट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन से ही शुरू होगा, यानी कि ओरिजिन होगा, ओरिजिन साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से ही, कोई प्रॉपर साइट से ही शुरू होता है. बहुत सारी साइट से या फिर कोई भी साइट से शुरू नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर साइट चाहिए होती है. तो आरएनए प्राइमर यहाँ पर आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए प्राइमर आता है, देन आफ्टर दैट डीएनए पॉलीमरेज दैट एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ दैट आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर जब आ जाएगा तब क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर नाइट्रोजन बेसिस जो है उसे वन बाय वन क्या करेगा, उसके पेरेंटल स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेगा. ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट फंक्शन. हियर वन इज दैट यहाँ पर आपको दो स्ट्रैंड दिख रही है, वन है लेगिंग स्ट्रैंड एंड वन है लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, लेगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहलाती है, और लीडिंग स्ट्रैंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड. ओके, यहाँ पर क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यूसली वन बाय वन क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को जोड़ता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से. ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन ऑलवेज बाइंड्स विथ साइटोसिन बाय द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, हियर वन इज दैट दिस इज अ होल अबाउट द आइडिया ऑफ दैट. लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा, किस साइड से होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. द डीएनए रेप्लिकेशन द स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम से ही स्टार्ट होगा. ओके, और अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो वो कंटिन्यूस होगा, और लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस टाइप का होगा. ओके, यानी कि यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनेंगे. दिस टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट इज कॉल्ड दैट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एंड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विच आर अटैच्ड बाय दैट by the help of DNA ligase enzyme. Okay, here one is that DNA ligase enzyme, the DNA ligase enzyme that breaks and also called as a attached by that Okazaki fragments by the help of phosphodiester bonds. तो phosphodiester bond से क्या करता है DNA ligase, दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यानी कि जितने भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है उसे जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, दिस इज अ होल अबाउट द आइडिया ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. ये तो आइडिया हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है. ओके, यानी कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो हमें कितनी स्ट्रैंड मिलेगी, दो डॉटर डीएनए यहाँ पर हमें मिलते हैं. वन जो होता है वो कैसा होता है,
पेरेंटल टाइप जैसा, और वन जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट डॉटर डीएनए। ओके, यहाँ पर जो पर्पल कलर की है वो है पेरेंटल स्ट्रैंड। ओके, और यहाँ पर मैंने जो दूसरी बताई है वो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, जो पैदा हुए हैं डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। और यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका मोड कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, दिस इज होल अबाउट DNA replication. The idea, it is a one type of that autocatalytic function, and it is depended on that DNA, or also called as a parental DNA. Parental DNA में से ही daughter DNA का क्या होता है, निर्माण होता है। This is whole about the DNA replication. Okay, I hope like this video. Please like and subscribe my channel. Okay, thank you.